रामपुर गांव में आज मेला है। हवा में जलेबियों की खुशबू, बच्चों की हंसी और रंग बिरंगी दुकानों की रौनक। माही गांव की सबसे शरारती लड़की दोस्तों के साथ मेले में घूम रही है। उसकी हंसी हर तरफ गूंज रही है। माही की शरारतें पूरे गांव में मशहूर हैं। वो मानती है जिंदगी हंसी मजाक के लिए बनी है। दूसरी ओर ईशु है, शांत, सीधा साधा, भीड़ से दूर, बस मेले का मजा चुपचाप लेता हुआ। ईशु को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। कुम्हार की मिट्टी, लोकगीतों की धुन। माही तूफान है, ईशु शांत समंदर। मेला जैसे दो अलग अलग दुनियाओं का संगम है। माही के लिए शरारतों का मैदान, ईशु के लिए सुकून की जगह। किसी को क्या पता था यही मेला दोनों की जिंदगी बदल देगा। इन रंगों, गीतों और खुशियों के बीच एक अनोखी कहानी शुरू होने वाली थी। माही की मस्ती और ईशु की शांति, दोनों की तकदीरें टकराने वाली थीं। यही मेला दो अलग आत्माओं को करीब लाने वाला था और यहीं से शुरू होती है माही और ईशु की अनोखी दास्तान। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। माही की नजर ईशु पर पड़ी, गन्ने के रस की दुकान पर, सफेद कुर्ते में चुपचाप। शरारत सूझी, माही ने दोस्तों को इशारा किया और ईशु के पास पहुंच गई। वो अचानक लड़खड़ाई और ईशु का रस उसके कुर्ते पर गिरा दिया। अरे बाप रे, माफ करना, मुझसे गलती हो गई, माही बोली, पर आंखों में हंसी थी। ईशु ने बस एक लंबी सांस ली, कोई बात नहीं, और दाग साफ करने लगा। माही को उम्मीद थी कि ईशु गुस्सा करेगा, पर वो शांत रहा। मैंने तुम्हारा नया कुर्ता खराब कर दिया, माही ने फिर छेड़ा। ईशु मुस्कुराया। कुर्ता तो धो लेंगे, पर शांति का पल लौटेगा नहीं। माही हैरान रह गई, इतनी गहराई, इतनी सादगी। पहली बार किसी ने उसकी शरारत का जवाब मुस्कान और समझदारी से दिया। दो अलग मिजाज टकराए, शोर और शांति। यहीं से दोनों की कहानी ने रफ्तार पकड़ी। मेला अब सिर्फ मेला नहीं रहा, एक नई शुरुआत बन गया। गांव में रामलीला शुरू। माही बनी सीता, ईशु बना राम। माही को लगा अब तो ईशु को छेड़ने का और मौका मिलेगा। रिहर्सल में माही ने शरारतें की, अजीब चेहरे, मजाक, पर ईशु अडिग रहा। एक दिन मंच पर माही का पैर फिसला, घड़ा गिरने ही वाला था। ईशु ने फुर्ती से उसे संभाल लिया, बिना कुछ कहे। माही को उसकी चुप्पी में अपनापन महसूस हुआ। अब उसकी शरारतें ईशु का ध्यान पाने के लिए होने लगी। रिहर्सल के छोटे छोटे पल अब उसे सच में अच्छे लगने लगे। मंच पर राम सीता, मंच के बाहर दो दिल करीब आ रहे थे। हंसी, शरारत और संवादों के बीच प्यार पनपने लगा। माही को ईशु की सादगी में कुछ खास दिखने लगा। नाटक अब सिर्फ अभिनय नहीं, एक नई मोहब्बत की पृष्ठभूमि बन गया। दोनों की कहानी अब रंग पकड़ने लगी थी। रामलीला की रात गांव जश्न मना रहा था। माही ने ईशु को तालाब किनारे अकेले देखा, चांद की रोशनी में शांत। पहली बार माही ने चुपचाप उसके पास जाकर बात की। आज तुम बहुत अच्छे लगे राम जी, माही बोली। ईशु मुस्कुराया। तुम भी कम नहीं सीता जी। दोनों कुछ देर चुपचाप तारों को देखते रहे। माही ने हिम्मत जुटाई। मैं जानती हूं मैं तुम्हें बहुत छेड़ती हूं, लेकिन अब तुम्हें पसंद करने लगी हूं। ईशु ने उसका हाथ थामा। तुम्हारी शरारतें मेरी जिंदगी में रंग भरती हैं। उसने छोटी सी कविता सुनाई। तुम्हारी हंसी शोर करती है पर दिल को सुकून देती है। तारों के नीचे दोनों ने अपने दिल की बात कह दी। सादगी और शरारत का मिलन, यही थी उनकी मोहब्बत। उस रात उनकी कहानी को असली नाम मिला। अब दोनों का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ चला। गांव में माही और ईशु की शादी की धूम मच गई। दोनों परिवार खुशी खुशी तैयारियां करने लगे। शादी के दिन माही ने ईशु को संदेश भेजा, अगर मेरी शरारतें झेल सकते हो तो ही आगे बढ़ना। ईशु ने जवाब दिया, मैंने जवाबी शरारतें भी सीख ली हैं। शादी में भी दोनों की नोकझोंक जारी रही। फेरे के वक्त माही बोली, मैं वादा करती हूँ हमेशा तुम्हें परेशान करती रहूंगी। ईशु मुस्कुराया, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर शरारत में साथ दूंगा। उनकी शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो अलग आत्माओं का संगम था। गांव ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। उनकी शादी में हंसी, प्यार और मस्ती का अनोखा मेल था। सब जानते थे इनका रिश्ता हमेशा मजेदार रहेगा। माही ईशु की जोड़ी गांव की शान बन गई। उनकी कहानी अब सबकी पसंदीदा बन गई। शादी के बाद भी माही ईशु की मस्ती कम नहीं हुई। माही ने ईशु की अलमारी में अपनी चुन्नियां भर दी। ईशु ने हंसते हुए चुन्नी ओढ़ ली। ये रंग मुझ पर झंझता है। घर में हर दिन हंसी ठिठोली चलती रहती। माही मिठाई छुपाती, ईशु फौरन ढूंढ लेता।
उनकी जिंदगी छोटे छोटे मजाक और प्यार से भरी थी। मुश्किल वक्त में भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने। फसल खराब हुई तो माही ने कहा, इस साल खेत में हंसी उगाएंगे। माही की मस्ती, ईशू की शांति, दोनों ने हर चुनौती को साथ पार किया। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं, सच्ची दोस्ती और साझेदारी था। दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। उनकी कहानी में हर दिन नया रंग था। यही थी उनकी असली हैप्पीली एवर आफ्टर। माही ईशू की कहानी सिखाती है, सच्चा प्यार एक दूसरे को बदलना नहीं, अपनाना है। उनकी अलग अलग आदतें मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बनाती हैं। दोस्ती, हंसी और जिम्मेदारी, यही है मजबूत रिश्ते की नींव। माही की मस्ती, ईशू की समझदारी, दोनों ने एक दूसरे को बेहतर बनाया। मुश्किल वक्त में साथ रहना असली प्यार की पहचान है। उनका रिश्ता दिखाता है मस्ती और जिम्मेदारी का सही संतुलन जरूरी है। प्यार में दोस्ती, मजाक और भरोसा सबसे अहम है। उनकी कहानी बताती है, प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है। सच्चा रिश्ता वही है जहां आप अपने सबसे पागल और सबसे जिम्मेदार रूप में भी स्वीकारे जाते हैं। माही ईशू की जोड़ी प्यार और दोस्ती का परफेक्ट मेल है। उनकी कहानी हर दिल को छू जाती है। यही है असली रंगीन और मजेदार प्यार। और इसी के साथ उनकी कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।